चैप्टर के इस अगले वीडियो में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विलयन का चालक। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक पढ़ने से पहले हमें कुछ और टॉपिक्स पर बात करनी होगी, तो कुछ और महत्वपूर्ण पद हैं, पहले हम उनको देखते हैं, फिर हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा चैप्टर के टॉपिक का फॉर्मूला है R बराबर रो एल अपॉन के ए। इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि यदि एल लंबाई का चालक है, यदि एल लंबाई का कोई चालक है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो जो प्रतिरोध है R बराबर रो एल अपॉन के ए। ये सूत्र है। बेसिकली ये सूत्र हमें क्या बताता है, पहले वो देख लीजिए कि जब भी आवेश किसी चालक में आवेशित होता है, जब भी आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, तो उससे विद्युत धारा बनती है। कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में से बहते हैं, तो चालक के जो दूसरे आयन हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। जो चालक के दूसरे आयन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है चालक द्वारा, उस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध, जिसे हम आर से किससे प्रति करते हैं, आर से। तो उस रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। आइए यहाँ पर बताते हैं आपको। देखो आर यहाँ पे प्रतिरोध है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, इससे रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। एल अनुप्रस्थ काट की लंबाई और ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसे हम अगर उल्टा लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1/r बराबर 1/रो और ए इसको उल्टा हो जाएगा ए अपॉन के एल। यहां इसको लिख सकते हैं हम G बराबर के ए अपॉन के एल। के यहां पे कापा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ पे ये विशिष्ट चालकत्व है। या चालकता, और G आपका है चालकत्व। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल लंबाई। देखो यहां प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। कि अगर चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रुकावट उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी। यानी चालक की लंबाई अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा है, व्युत्पन्नपाती है, उल्टा। मतलब यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम देखने को मिलेगा, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा देखने को मिलेगा। इसे मैं एक एग्जांपल से लिंक करता हूं। अगर कहीं आप लोगों ने देखा है एक छोटा सा गेट है और उस गेट से 10 व्यक्ति गुजरे हैं और एक बड़े से गेट से 10 व्यक्ति को गुजारा जाए, तो कौन से वाले में रुकावट ज्यादा होगी, छोटे में। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, उल्टा। अगर एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। यहां पर हम एक जाल लेते हैं।
यहाँ 1/r बराबर जो जी है वो आपका क्या है, चालकत्व। चालकत्व यानी इसको हम बोल सकते हैं प्रतिरोध का विक्रम। प्रतिरोध का विक्रम। और जो आपका 1/ρ है कापा के, कटप्पा वाला कापा, इसे हम चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम। जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका उल्टा क्या हो जाता है, कापा। विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी जो 1/r है वो क्या है आपका जी। जी अभी हमने क्या बताया, चालकत्व। चालकत्व मानो तो क्या है, प्रतिरोध का विक्रम। जो प्रतिरोध है उसका उल्टा चालकत्व। ऐसे यहाँ पे हमने बताया आपको रो। रो क्या था यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता। अगर इसके विक्रम की बात की जाए तो रो यहाँ पे क्या है, कापा यानी चालकत्व। ठीक है। नोट, L अपॉन के ए बराबर होता है आपका जी स्टार। जी स्टार L अपॉन के होता है आपका जी स्टार। इससे हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। तो टॉपिक हमारा है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। बट मैं अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण पद बता रहा हूँ, इनको हमें एटा फैक्ट अच्छे से माइंड में फिट करना है और इनको याद करना है और हमें इनका नोट्स बना लेना है जो हमको बार बार याद है। सेल स्थिरांक, तो यहां से हम लिखेंगे जी बराबर के अपॉन के जी स्टार। जी बराबर के अपॉन के जी स्टार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अब इसके लिखते हैं हम ऐसा ही मात्रक, इसको करते हैं साफ। एसआई मात्रक। देखो लंबाई का मीटर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, प्रतिरोध का ओम, ओम इनवर्स, के कापा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, जी स्टार का मीटर इनवर्स। ये हो गए इन सबके एसआई मात्रक। इनको हमें अच्छे से याद रखना है, इन एसआई मात्रकों को। जी बराबर के ए अपॉन के एम। मैं आपको बता चुका हूँ। जी यहाँ पे आपका चालकत्व है, के आपका कापा है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल चालक की लंबाई। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और इस फॉर्मूले को विद्युत अपघटनीय विलयनों के लिए मैं बदलूंगा और आपको यह भी समझाऊंगा कि विद्युत अपघटनीय विलयन क्या होते हैं। यहां से आप आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। जी बराबर कापा ए अपॉन एल लिखा है। विक्रम जी बराबर 1/r। जी आपका चालकत्व है, जबकि यहाँ लिखा है के बराबर 1/k। के नहीं सॉरी, कापा। कापा यहाँ पर चालकता है, विशिष्ट चालकता।
तो चालकत्व प्रतिरोध आर का विक्रम होता है। चालकत्व जो आपका प्रतिरोध होता है तो आर का विक्रम होता है। दूसरी बात, चालकत्व विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलता की माप होती है। थर्ड पॉइंट है प्रतिरोधकता का विक्रम। प्रतिरोधकता का विक्रम चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। और वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य किसे, मैं आपको पहले बता दूं वैद्युत अपघट्य कहते किसे। तो ऐसे लवण, ऐसे लवण, ऐसे लवण जो जल में आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल NaCl, Na+Cl-, और आपका जो हमने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था, जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4, और एक कॉपर सल्फेट भी पढ़ा था CuSO4, और सारे। देखो विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? दो कारणों से, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर मुक्त आयनों के कारण। अगर आप नमक के डिब्बे में, जिसमें नमक हो, उसमें लाइट प्रवाहित करना चाहो, नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो आयनों में नहीं टूट जाएगा। ये आपका वैद्युत अपघट्य में आपको बता दिया, ऐसे लवण जो जल में आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं चालकता, जिसको इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में, यदि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन, आयतन कितना चाहिए 1 m, डूबे इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, स्क्वायर हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन, एक मैं आपको बता चुका डैनी सेल में एक एनोड और एक कैथोड, ये दोनों किसमें डूबे हैं? विलयन में, विद्युत अपघट्य में, जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर है तो विलयनों का चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होगा। अच्छे से समझने वाली बात यह है कि विलयनों का चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है कि R बराबर रो L अपॉन के A। दे रखा है हमें क्या? अनुप्रस्थ काट की लंबाई L कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम रखें तो ये आपका हो जाएगा R बराबर रो, लंबाई कितनी है 1, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा? R बराबर, ये 1 ही हो गया, R बराबर रो, मतलब चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होगा। विलयनों का चालकत्व उसकी चालकता के क्या होगा? तुल्य। तो यहाँ से हम विक्रम अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन का R बराबर 1 अपॉन के रो, और मैं आपको बता चुका हूँ जो 1 अपॉन के R होता है वो क्या होता है? चालकत्व यानी G, तो G, और 1 अपॉन के रो आपका कापा होता है, 1 अपॉन के रो क्या होता है? चालकता है रो, तो G बराबर K। अच्छे, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और आपको और अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखें और इसका नोट्स बनाएं, और इससे आगे हम आपको पढ़ाते हैं मोलर चालकता।